हाँ तो दोस्त, स्वागत है आपको इस अपने YouTube चैनल जीके मैथमेटिक्स में। दोस्त, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4। इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 3.3 तक कर लिए हैं बहादुर थ्योरी के साथ, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 3.4। देखिए बहादुर, इसमें हम लोग को आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पढ़ना है कि त्रिकोणमितीय समीकरणों के मुख्य हल और व्यापक हल। इसमें आपका क्वेश्चन आता है कि tan x √3 या आपका जो भी कुछ मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात का जो कॉन्स्टेंटली मान दिया होता है, और या त्रिकोणमितीय मान के रिलेटेड जीरो के संदर्भ में जब हम लोग का मान आता है और उस टाइम जब निकालना होता है आपका त्रिकोणमितीय समीकरण के मुख्य हल और व्यापक हल, तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए, दो मिनट आपको हम बात करेंगे मुख्य हल और व्यापक हल पर। दोस्त देखिएगा, देखिए आपका मुख्य हल यानी कि त्रिकोणमितीय समीकरणों का मुख्य हल क्या होता है, ये हम लोग का प्रिंसिपल वैल्यू बोला जाता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और एक होता है जनरल सॉल्यूशन। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं आपका मुख्य सॉल्यूशन का। देखिए, तो त्रिकोणमितीय समीकरण का मुख्य हल, त्रिकोणमितीय समीकरण का मुख्य हल मीन्स आपका होता है बहादुर कि त्रिकोणमितीय समीकरणों के या त्रिकोणमितीय समीकरण में त्रिकोणमितीय अनुपात के थीटा का वह मान, थीटा के वह मान जो 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच बहादुर होता है, हमारा बीच होता है, क्या कहलाता है आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाता है बहादुर। देखिए, अर्थात ये आपका ऐसा होता है कि थीटा का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा, या 360 के बराबर नहीं दोस्त, 360 के बीच है, इसलिए 360 से हम मतलब हमेशा के लिए आपका क्या होगा, लेस देन होगा, यानी कि 0 ग्रेटर देन टू इक्वल, चाहे 0 इक्वल और ग्रेटर देन टू थीटा लेस देन टू 360 डिग्री बहादुर, लेस देन टू 360 डिग्री, यानी कि जितना भी आप वह मान जो आपका 0 से अधिक और 360 या मतलब 0 के बराबर, 0 से 360 के बीच आपका आता है, वो आपका होता है मुख्य हल। जैसे आप मतलब 10th में पढ़े होंगे tan 30 का मान, तो ये सब tan 30, 45, 60, 90, 135, 145, 270, 310, ये जो आपका मान होता है बहादुर, इस सबको हम लोग मुख्य मान को मान कर लेकर चलते हैं। और आपका जितना भी मतलब थीटा का कुछ भी अगर मान निकालते हैं तो अधिकतर हम लोग थीटा पर जब तोड़ते हैं तो मुख्य मान के ही संदर्भ में बहादुर, तो ये आपका होता है मुख्य मान। जैसे हम मान लिए यहाँ पर कि साइन x = 1/2, यानी कि अगर इसका हम मुख्य मान को लेंगे तो ये एक हमारा होता है साइन x = 1/2 को हम लिख सकते हैं बहादुर साइन कितना 30 डिग्री, यानी कि क्या है हमारा ये 0 से अधिक है और 360 के अंडर में है, तो यानी कि ये अब एक आपका हो गया कितना 30 डिग्री, यानी कि इसको हम π/6 भी लिख सकते हैं, यानी कि π/6 हमारा हो गया इसका मुख्य मान। और देखिए, और जो भी मतलब अगर 1/2 आपका 360 से कम में आता होगा वो भी आपका मुख्य मान ही होगा। तो इस प्रकार ये आपका होता है मुख्य हल बहादुर। नेक्स्ट आपका है एक व्यापक हल। देखिए, नेक्स्ट वन आपका है बहादुर की, इसको हम लोग व्यापक हल बोलते हैं, यानी कि जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। देखिए,
तो आपका बहादुर होता है जनरल सॉल्यूशन कि त्रिकोणमितीय समीकरण, त्रिकोणमितीय समीकरण में त्रिकोणमितीय अनुपात के वह मान, वह सभी मान जो थीटा को संतुष्ट करता है, थीटा को संतुष्ट करता है। अर्थात हम कह सकते हैं बहादुर कि थीटा के सभी मानों को, थीटा के सभी मानों को त्रिकोणमितीय समीकरण में त्रिकोणमितीय अनुपात का व्यापक हल होता है बहादुर, व्यापक हल होता है। यानी कि थीटा के किसी भी मान, जैसे हम मान लिए कि आपका ये साइन -1410 है, तो आप इसको लेंगे कि साइन माइनस थीटा, हमारा साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और यहाँ से हम ले लिए साइन -1410 को बहादुर माइनस साइन 1410, और आप इसको अगर लेते हैं बहादुर कि माइनस साइन n यानी कि 4 4 3 12 यानी कि 360, यानी कि आपका हो गया 1440, और आपका कितना है 1400 हमको 10 ही है, यानी कि इसमें से हम 30 को माइनस कर दिए, यानी कि माइनस, यानी कि इसको हम मान लिए 4 और इसको हम मान लिए 360 को 2 पाई माइनस 30, यानी कि हम अपन का पता है बहादुर कि n इंटू पाई माइनस थीटा आपका होता है क्या, साइन थीटा ही होता है, और इसका हम मान निकाल लेंगे। तो ये आपका जो मतलब 360 से कितना था, ये अधिक था, तो इसका जितना भी आपका अगर मान आता है तो आपका क्या होगा, व्यापक सॉल्यूशन है बहादुर। तो ये आपका इस प्रकार रहा त्रिकोणमितीय समीकरण के मुख्य हल और व्यापक हल। देखिए दोस्त, आपका क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट दिया है, इसका हम निकालते हैं मुख्य हल और व्यापक हल बहादुर। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है कि tan x = √3, इसका हमको मुख्य हल और व्यापक हल निकालना है। देखिए, तो हम आपको बताएं कि आपका मुख्य हल होता है क्या, 0 से 360 के बीच। देखिए हमको पता है कि जो आपका √3 होता है आपका tan 60 यानी कि π/3 का मान होता है, यानी कि tan 60 डिग्री, या इसको रेडियन में आप जब बोलते हैं तो π/3 रेडियन होता है बहादुर। यानी कि tan x = हम √3 के स्थान पर tan 60 या tan π/3 को हम रख सकते हैं दोस्त। देखिए, और यहाँ से आपका यहाँ से थीटा का मान कितना गया, π/3, तो ये आपका हो गया मुख्य हल, और यहाँ आपका थीटा कितना दिया है, x के रूप में दिया है, तो ये आपका हो गया x का मान कितना गया हमारा, यानी कि π/3, या इसको आप अल्फा भी बोल सकते हैं। देखिए, और हमारा यहाँ से निकालेंगे हम व्यापक हल दोस्त। व्यापक हल में आपका होता है, ये जो आपका दिया है कि tan के रिलेशन में दिया है, तो tan x में जब tan x = tan अल्फा हो, tan अल्फा, tan देखिए यहाँ पर अगर tan x के बराबर में 0 होता है तो इसका आपका होता है जनरल सॉल्यूशन क्या, n होता है हमारा, ये सब आपको हम थ्योरी में बताए भी हैं। और ये आपका tan x = tan अल्फा का मान हुआ बहादुर, यानी कि tan के कांस्टेंट राशि, यानी कि tan के कुछ कांस्टेंट राशि में क्या 60 डिग्री 30 डिग्री या 1/2 या √3 बोलिए या 1/3 बोलिए, जो मतलब संख्यात्मक वैल्यू हो वहाँ थीटा में, तो ये आपका होता है tan अल्फा। यानी कि जब इस कंडीशन में आपका होता है तो इसमें आपका होता है x का मान होता है बहादुर कि n प्लस आपका होता है अल्फा, n प्लस हमारा होता है अल्फा। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ आपका दिया है कि tan x = √3, तो इसमें हमारा बहादुर यानी कि tan x =
ये हमारा √3 क्या होता है, tan π/6 के बराबर। यहाँ हम लिखे थे, यानी कि वो सॉरी, ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि इसको हम यहाँ पर 3 करेंगे तो 3 6 18 यानी कि 60 डिग्री आता है। यानी कि tan x इजकल टू हमारा √3 है, तो इसको हम यहाँ पर लिखे हैं क्या, tan x इजकल टू tan, और हमारा होता है 60 डिग्री, यानी कि π/3 का मान। तो यही हमारा हुआ बहादुर क्या, ये tan अल्फा हुआ, यही हमारा हुआ tan अल्फा। देखिए, तो यहाँ से हमको पता है कि हमारा अल्फा का मान कितना है, यहाँ अल्फा का मान कितना है, π/3, यानी कि जो आपका व्यापक हल और इस कंडीशन में आपका ये है, यानी कि tan x इजकल टू √3, यानी कि यहाँ पर tan अल्फा जो है कितना है आपका, tan π/3 के इक्वल है, यानी कि इसको हम tan अल्फा बोल सकते हैं। और यहाँ से आप इस फॉर्मूला पर इसको रख दीजिए, इसको हम लिखे थे यहाँ पर, इसको समझने के लिए बहादुर। और यहाँ हमारा अल्फा का मान पता हो गया कि π/ क्या है, 3 है। तो इस सूत्र पर आप इसको रख दीजिए कि x इजकल टू n पाई प्लस अल्फा, इसलिए आपका हो गया x इजकल टू n पाई प्लस π/3। ये आपका आ गया दोस्त क्या, व्यापक सॉल्यूशन। देखिए, ये आपका जो मुख्य हल हो गया π/3, आपका एक और हो सकता है, यानी कि ये आपका कितना है, 180/3, यानी कि आपका हो गया 60 डिग्री। देखिए, हम tan π/3 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि पाई प्लस थीटा, क्योंकि हमारा tan में जो पाई प्लस थीटा होता है क्या, प्लस में होता है tan थीटा, यानी कि हम tan π/3 को बहादुर लिख सकते हैं क्या, tan पाई प्लस π/3, क्योंकि पाई प्लस थीटा आपका क्या होता है, tan थीटा, यानी कि पाई प्लस थीटा tan थीटा ही होता है। यानी कि आप π/3 इसको बोलिए या पाई प्लस π/3 इसको आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये आपका तृतीयक चतुर्थांश में स्थित है बहादुर, इसलिए आपका क्या होगा, प्लस में ही होगा। और क्या हमारा tan होता है और थीटा का इसमें होता है हमारा थीटा, यानी कि जब आप इसको हल करते हैं, यानी कि tan पाई प्लस π/3 को यहाँ पर बाई में 1 लेकर बहादुर, तो यानी कि हमारा आ गया कितना, यहाँ एलसीएम हो गया 3, यानी कि 3 पाई प्लस पाई, यानी कि हमारा आ गया कितना, tan 4 π/3, यानी कि ये एक आपका मुख्य हल हो सकता है। देखिए कैसे, तो यानी कि 4 π/, जो आपका 3 है, तो इसमें हम जब पाई के मान को 180 जब रखते हैं, पाई के साथ 180, यानी कि 3 6 18 और 6 चौका 24, यानी कि 240 जो आपका डिग्री है क्या है, 0 से क्या है, बड़ा है, और 360 से क्या है, 240 आपका छोटा है, यानी कि ये भी आपका एक मुख्य हल हो सकता है। यानी कि आप जब निकालिएगा tan 240 का मान, तो ये भी आपका आता है कितना, √3, यानी कि यहाँ पर हमारा 2 मान हो सकता है, यानी कि एक 4 π/3 भी बहादुर। तो ये आपका मतलब इम्पोर्टेंट है, ये आप इसको लिखे या मत लिखे, लेकिन आपका बहुविकल्पीय प्रश्न में आपका ये पूछ भी कभी कभी सकता है, क्योंकि आपका शायद ऑब्जेक्टिव में कभी इतना ना देकर इतना भी देता है, तो आप वहाँ पर आपको ये समझना होगा बहादुर। तो ऐसे हमारा निकलता है व्यापक हल और मुख्य हल बहादुर। देखिए दोस्त, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है कि sec x इजकल टू 2 का हमको निकालना है मुख्य हल, यानी कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन, यानी कि व्यापक हल, यानी कि हमारा जनरल हो गया सॉल्यूशन। दोस्त, आपको इसमें समझना होगा कि कैसे कैसे यहाँ पर थीटा का मान चेंजिंग हो रहा है, क्योंकि ये देखिए ट्राइगोनोमेट्री जो आपका फंक्शंस होता है, ये चीज़ें आपस में सब ये इंटरकनेक्ट होता है बहादुर, इसलिए आपको थोड़ा सा हो सकता है कि मतलब अभी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप हमारा अभी थ्योरी को मतलब जब तक नहीं पढ़िएगा, उसमें हम आपको सब बताएंगे क्या आपका n पाई प्लस अल्फा, या साइन के लिए आपका n पाई प्लस -1 इंटू अल्फा के पावर n, ऐसे कर करके जो भी आपका इसका होता है फॉर्मूला, उसको हम कैसे निकाले हैं। देखिए, इसमें हमको निकालना है कि sec x इजकल टू 2 का, तो इसका तो हम मतलब मान निकाल लेंगे कि sec x इजकल टू 2 आपका जो है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि sec x इजकल टू आपका sec कितना होता है, इसका मान sec 60 का होता है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं दोस्त कि sec
60 यानी कि π/3, यानी कि sec π/3 का मान आपका होता है 2 होता है। या इसको आप cos में भी करके निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ से आपका हो गया कितना, x इजकल टू आपका हो गया π/3, ये आपका हो गया मुख्य हल। एक आपका ये हो गया मुख्य हल हमारा π/3। और ट्राई करते हैं कि एक और क्या हमारा हो सकता है π/3 पर। देखिए तो आपका जो सेक होता है हमको पता है कि ये चतुर्थ से चतुर्थांश में, ये फर्स्ट हुआ आपका, ये सेकंड हुआ आपका, थर्ड हुआ, ये आपका फोर्थ हुआ, यानी कि कॉस और सेक हमारा ये चतुर्थांश में होता है प्लस। और यहाँ पर हमारा जो हम ऐसे आपको बोले थे कि tan x इजकल टू tan अल्फा, ये सदैव यहाँ पर थीटा के पहले जो आपका होता है चिन्ह, ये प्लस के लिए होता है बहादुर। अगर आपका जो यहाँ माइनस है तो आपको चतुर्थांश को बैलेंस करके निकालना होगा। चलिए तो ये हमारा कॉस और सेक आपका होता है चतुर्थांश में। तो क्या उस पर चतुर्थ के मतलब आपका होता है क्या 360 से 270, यानी कि 270 से 360 के बीच। यानी कि अगर सेक हम π/3 को तोड़ते हैं यानी कि 2π पर, तो 2π माइनस थीटा, 2π माइनस थीटा यानी कि π/3, तो आपका क्या होता है बहादुर, सेक थीटा ही होता है, सेक थीटा, यानी कि सेक π/3 को हम इतना लिख सकते हैं। और जब आप इसको सॉल्यूशन करते हैं तो आपका हो गया 3 और 6π हो गया, और ये आपका हो गया पाई, यानी कि इसमें से पाई घट कर आ गया 5π/3, यानी कि ये भी आपका एक मान हो सकता है बहादुर 5π/3। यानी कि देखिए 3 छक 18 60 डिग्री, 60 पचे 300, जो आपका 360 से क्या है कम है, इसलिए ये हमारा मुख्य हल होगा बहादुर। तो ये हमारा दो आ गया, मुख्य हल हो गया। अब देखिए इसका हम निकालते हैं व्यापक हल। व्यापक हल में आपको मतलब पता है कि हम लोग सेक को निकालते हैं कॉस पर, यानी कि हमारा जब होता है कि कॉस x इजकल टू कॉस अल्फा, तो यहाँ हमारा x का मान होता है क्या 2n प्लस माइनस अल्फा, जहाँ n बिलोंग्स टू z, यानी कि क्या n मतलब 0 से स्टार्टअप का है, 0 1 2 ये सब आपका होगा। देखिए तो इसमें ये हमारा cos x इजकल टू cos अल्फा मीन्स हमारा हो गया, हम आपको बोले थे कॉन्स्टेंटली मान, यानी कि यहाँ जो हमारा cos x है तो अभी ये आपका दिया हुआ है फंक्शन मतलब सेक में दिया है बहादुर। तो यानी कि हम यहाँ से निकाल लिए कि सेक इजकल टू आपका हो गया 2, और जब यहाँ से हम सेक से अगर cos को निकालते हैं बहादुर, cos x को जब हम निकालेंगे यहाँ से तो ये आपका होगा 1/2, क्योंकि सेक का उल्टा आपका होता है cos। तो ये हमारा आ गया cos 1/2, और cos 1/2 को हम लिख सकते हैं दोस्त, cos x इजकल टू 1/2 को हम लिख सकते हैं कितना, हमारा cos 60 का होता है मान 1/2, यानी कि cos 60 को हम लिखते हैं रेडियन में π/3, यानी कि cos π/3। तो देखिए आपका इस सिस्टम पर आ गया cos x इजकल टू cos अल्फा, तो यहाँ cos अल्फा यानी कि अल्फा का हमारा मान आ गया साथी π/3। और इसका व्यापक हल में आपका थीटा का जो इसको हमको मान निकालना है, यानी कि x इजकल टू आपका होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहाँ इसको लिख दीजिएगा n बिलोंग्स टू क्या z, यानी कि x इजकल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा का मान हमारा कितना है π/3। ये हमारा हो गया, इसका आंसर हो गया। इस प्रकार इसको आप निकाल सकते हैं। चीज़ें आपको ये इंटरकनेक्ट आएगी तो इसको आपको समझते चलना होगा बहादुर। चलिए इसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए दोस्त आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि cot x इजकल टू -√3 है। देखिए तो यहाँ सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ध्यान देना है बहादुर कि माइनस पर, क्योंकि आपको हम पहले ही बोले थे कि आप यहाँ पर चतुर्थांश का इस्तेमाल करके माइनस को हटा सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ से तो मुख्य हल तो निकाल सकते हैं, लेकिन व्यापक हल में हमको क्या होगा कि यहाँ पर जो कॉन्स्टेंटली यानी कि धनात्मक मान होता है उसको हम लेते हैं बहादुर। देखिए तो ये हमारा cot x इजकल टू -√3 है, या इसको हम लिख सकते हैं दोस्त कि cot x इजकल टू माइनस, और जो आपका √3 आपका होता है मान कितना होता है cot 30 का, यानी कि cot 30 यानी कि π/6 का।
और ये हमारा कितना हो गया माइनस कॉट पाई बाई 6 दोस्त। लेकिन हमको मुख्य मान में क्या होता है कि थीटा का धनात्मक मान यानी कि 0 से 360 के बीच। देखिए आपका जो ये कोट आपका माइनस है, अगर हम इसको माइनस के अपेक्षा और तोड़ते हैं तो आपका हो गया माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। देखिए तो हमको पता है बहादुर कि आपका जो कोट होता है पाई प्लस थीटा पर आपका क्या होता है, आपका होता है क्या कोट थीटा। लेकिन कोट पाई माइनस थीटा पर आपका होता है क्या, आपका 180 से हो गया कम यानी कि 90 से अधिक, और 180 से कम आपका क्या होता है द्वितीयक चतुर्थांश में। और द्वितीयक चतुर्थांश में आपका केवल साइन और कोसेक ही होता है प्लस में बहादुर, और ये आपका होता है क्या माइनस यानी कि कोट थीटा। देखिए तो हम इसको लेंगे क्योंकि अगर आप इसको लेते हैं तो आपका ये प्लस माइनस आपका ही माइनस ही होगा, और यहाँ पर हम इसको लेते हैं तो एक आपका ये माइनस और आपका ये इस सिस्टम का आपका होगा माइनस, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा बहादुर प्लस। देखिए इसको हम इस पर अप्लाई करते हैं यानी कि कोट एक्स इज इक्वल टू आपका ये हो गया माइनस, और हम कोट थीटा को कोट ये इसको हम ले लिए कोट थीटा को कोट पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं यानी कि बहादुर कोट पाई माइनस आपका हो गया थीटा। चलिए दोस्त, और ये आपका कोट पाई माइनस थीटा पर क्या होता है माइनस कोट थीटा। यहाँ से आपका हो गया कोट एक्स इक्वल टू माइनस इंटू, और ये हमको पता है कि कोट पाई बाई 6 आपका क्या होता है माइनस कोट यानी कि पाई माइनस पाई बाई 6 के इक्वल, यानी कि आपका ये हो गया माइनस और ये हमारा हो गया कोट, यानी कि इसमें से हम जब एलसीएम लिख के 6 पाई आपका ये हुआ और ये आपका हो गया पाई, यानी कि कोट एक्स इक्वल टू आपका माइनस माइनस होकर गुना हो गया प्लस, यानी कि कोट ये आपका घट कर आ गया 5 पाई बाई 6, यानी कि यहाँ से हमारा एक्स का एक मान आ गया 5 पाई बाई 6। तो ये आपका हो गया कितना 36 18 और 50 तिया 150 150 डिग्री आपका कितना है जो 360 के अंडर में ही है। देखिए क्या यहाँ पर हम एक और मान को निकाल सकते हैं दोस्त, क्या आपका मतलब जो इसको हम निकाले कि कोट पाई माइनस थीटा इजकल टू माइनस कोट थीटा, और माइनस को हम इस साइड ला दिए यानी कि माइनस कोट पाई माइनस थीटा इजकल टू कोट थीटा। इसको तो अप्लाई करके बहादुर हम इसको निकाल दिए क्योंकि ये आपका कोट थीटा जो था क्या इतना का हो गया बराबर यहाँ पर, तो हम निकाल दिए 5 पाई बाई 6। क्या थीटा का और कोई जो मान है जो आपका इतना का होता है इक्वल, तो देखिए आपका जो चतुर्थ होता है चतुर्थांश उसमें हमारा होता है कॉस, क्या ये चतुर्थांश में आपका कॉस और सेक होता है प्लस, बाकी आपका होता है माइनस। और आप उनका पता है कि कोट 2 पाई माइनस थीटा आपका होता है बहादुर माइनस कोट थीटा, और माइनस को आप लिए इस साइड यानी कि माइनस कोट 2 पाई माइनस थीटा को हम कह सकते हैं बहादुर कोट थीटा, यानी कि यहाँ हमारा कितना था कोट थीटा, यानी कि कोट थीटा का हम यहाँ पर हमारा मान था कितना पाई बाई 6, यानी कि पाई बाई 6 को यहाँ पर भी हम रख सकते हैं, यानी कि माइनस कोट हो गया आपका 2 पाई माइनस पाई बाई 6, और यहाँ से हम लिए एलसीएम दोस्त आपका ये होगा कितना 6 दूनी 12 माइनस पाई, यानी कि आपका कितना गया 11 पाई बटा 6 हो गया, यानी कि माइनस कोट 11 पाई बाई 6, और ये जो आपका एक माइनस है और ये आपका एक है माइनस, तो माइनस माइनस होकर आपका आ गया कितना प्लस कोट 11 पाई भाई कितना गया 6। ये सब आपको हम बता रहे हैं एक नॉलेज के लिए बहादुर, नहीं तो इसको हम मतलब 2 सेकंड में हम इसको निकाल सकते थे, लेकिन आपको मतलब ऊपर से बाउंस कर जाएगा दोस्त, इसलिए आपको इतना हम समझा रहे हैं यहाँ पर। तो एक हमारा और भी मान हो गया कितना 11 पाई बाई 6, देखिए 36 ये 18 यानी कि 30 आपका हुआ, और 30 में आप 11 से गुना किए तो आपका 33 यानी कि 330 डिग्री, जो कि आपका 360 से क्या है इसके अंडर में है, यानी कि यहाँ पर भी हमारा 2 ठो मान आ गया, यानी कि 5 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6 बहादुर। देखिए और इसका हम जनरल सॉल्यूशन को इस प्रकार निकालेंगे tan पर करके, क्योंकि आपका एक मतलब साइन कॉस tan आपका मुख्य होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, और इसके व्युत्क्रम आपका होता है क्या कोसेक सेक और कोट, यानी कि देखिए
और व्यापक हल के लिए, व्यापक हल के लिए दोस्त इसमें हमारा दिया है कितना, cot x इजकल टू माइनस अंडर रूट थ्री, या इसको हम लिख सकते हैं 10 के सपेक्ष लिखेंगे तब का ये कितना होगा -1/√3, या सेम मतलब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे बहादुर कि आपका ये होता है कितना 10x इजकल टू, हम किसी प्रकार भी यहाँ से माइनस को हटाएंगे, यानी कि 10 1/3 का कितना होता है 10, 30 का मान है 6 π/6, यानी कि यहाँ से हम लिख लेंगे -10 π/6। सेम आपका कोड के अनुसार है, और यहाँ से आप 10 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर -10 π-π/6 का इस्तेमाल करेंगे कि ताकि ये मेरा क्या हो जाए प्लस हो जाए, यानी कि 10x इक्वल टू माइनस इंटू माइनस आपका आ गया प्लस बहादुर, और ये 10 आपका कितना आ गया घटकर 5 π/6 हमारा आ गया। और देखिए व्यापक हल में हमको पता है कि जब 10x आपका क्या होता है 10 अल्फा के इक्वल होता है, तो आपका अल्फा का x आपका क्या होता है अल्फा के रिलेटेड में होता है, यानी कि यहाँ हमारा अल्फा का मान कितना आ गया बहादुर 5 π/6। तो इसमें हमको पता है कि हमारा x यानी कि थीटा होता है कितना n पाई प्लस अल्फा, यानी कि हमारा x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा का मान कितना हमारा है 5 π/6। ये आपका आ गया जनरल सॉल्यूशन का मान। तो इस प्रकार दोस्त इसको आप निकाल सकते हैं। अब आपको समझ में आ ही गया होगा। देखिए साथी आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन कि cosec x इक्वल टू -2। तो हम तो सब में हम निकाल रहे हैं मुख्य हल कितना cos को cos में लेकर, साइन को साइन में लेकर, sec को sec में लेकर। आप cosec को साइन में भी लेकर निकाल सकते हैं, लेकिन आपको तो व्यापक हल तो आपको साइन पर ही निकालना होगा, क्योंकि cosec जो आपका होता है साइन का होता है व्युत्क्रम, यानी कि यहाँ से हम मुख्य मान को cosec से या साइन से कुछ भी से निकाल सकते हैं। देखिए यानी कि किंतु इसमें हमारा कितना है माइनस है, और इसको हमको हटाना होगा मुख्य हल के लिए। देखिए यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि cosec x इज इक्वल टू, तो हमको पता है दोस्त कि cosec जो आपका होता है, यानी कि यहाँ से ले लिए माइनस, और जो आपका cosec में 2 आपका जो मान होता है साथी वो आपका कितना होता है cosec 30 का मान होता है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं बहादुर cosec π/6 आपका हो गया 30 का मान आपका कितना होता है 2। और यहाँ से हम इसको जब हटाएंगे तो इसका एकमात्र ही उपाय है क्या कि cosec π-θ आपका क्या होता है cosec π-θ, यानी कि π-θ आपका होगा क्या 180 से कम, और आपका आ जाएगा द्वितीयक चतुर्थांश में आपका हो जाएगा बहादुर cosec θ। और यहाँ से अगर हम पाई प्लस थीटा करते हैं तो आपका आ जाएगा ये तृतीयक चतुर्थांश में, यानी कि 180 से अधिक 270 से कम, यानी कि तृतीयक चतुर्थांश में आ गया बहादुर। और तृतीयक चतुर्थांश में हमारा क्या होता है cosec होता है माइनस। तो हमको यहाँ पर किसको यूज करना है किसको नहीं यूज करना है और क्यों नहीं यूज करना है, जस्ट इसका हम पीछे बताए थे कि ये आपका एक प्लस है और हमको ये आपका आपका ये एक माइनस है, और एक हमको और माइनस चाहिए क्योंकि ये आपका थीटा प्लस में बहादुर आ सके। तो यहाँ से हमको ये बात को मतलब ध्यान देना होगा बहादुर कि ये प्लस cosec जो आपका थीटा है इसको हम न लेकर लेंगे माइनस cosec थीटा को, यानी कि पाई प्लस हम यहाँ पर थीटा को लेंगे, ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो सके कि सर कभी पाई माइनस थीटा क्यों ले रहे हैं भाई और पाई प्लस थीटा क्यों ले रहे हैं। तो बहादुर यहाँ हम माइनस को प्लस करने के लिए, क्योंकि ये जो आपका होता है मुख्य हल धनात्मक होता है, क्योंकि 0 से आपका 360 तक। तो देखिए यानी कि यहाँ पर हम cosec x इज इक्वल टू माइनस, और जो आपका π/6 है इसको हम लिख सकते हैं क्या माइनस cosec पाई प्लस थीटा, यानी कि π/6 दोस्त, यानी कि आपका ये आ गया कितना cosec x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस आपका कितना आ गया प्लस, और cosec हमारा कितना आ गया, यहाँ से हम अगर एलसीएम लेते हैं तो 6 और इसमें 6 हुआ और पाई में गुना आपका आ गया 6 पाई प्लस पाई, यानी कि हमारा आ गया बहादुर sec x इज इक्वल टू cosec कितना आ गया 7 π/6, और यहाँ से ये हमारा अपन का हो गया मुख्य मान, क्योंकि आपका ये हो गया 36 18 और 3 7 21 यानी कि 10, यानी कि यहाँ से हमारा
एक्स का मुख्य मान कितना हो गया 7π/6। अब देखिए हम यहाँ से क्या देख सकते हैं कि हमारा कोई एक्स्ट्रा और भी मान मतलब आ सकता है। देखिए तो चेक करते हैं। तो हमको एक तो इसमें माइनस है भाई, हमको एक और माइनस चाहिए। तो आपका चतुर्थांश में होता है बहादुर क्या कोस आपका क्या होता है प्लस, किंतु आपका कोसेक क्या होता है माइनस होता है, यानी कि कोसेक 2π-θ 2π-θ इक्वल टू क्या होता है माइनस कोसेक थीटा, यानी कि कोसेक थीटा के अगर यहाँ से हम माइनस को हटाते हैं तो माइनस आपका आ जाएगा इस साइड बहादुर, यानी कि इसको हम लेंगे तो कोसेक थीटा। यहाँ आपको समझ में आ रहा है ना कि हम यहाँ पर माइनस क्यों लिए। अगर आप प्लस का यहाँ से इस्तेमाल कीजिएगा तो ये आपका 360 से अधिक होगा, और 360 से अधिक में सब आपका होता है त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस के फॉर्म में। देखिए यानी कि यहाँ से हो गया हमारा 2π-θ कितना था π/6 था, ये आपका आ गया 6 दूनी 12 पाई, और 12 में से आपका एक कट के आ गया कितना 11π/6। तो ये भी आपका एक आ गया कितना मुख्य सॉल्यूशन, क्योंकि 36 18 और 11 33 330 डिग्री, जो कि आपका 360 से क्या है कम है, यानी कि एक आपका हो गया दोस्त 11π/6 11π/6। तो कहीं कहीं ऑप्शन में ये ना देकर आपका ये भी आता है। तो इस प्रकार आप इसको निकाल सकते हैं। इसमें आपका चतुर्थांश के कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना होगा बहादुर। और देखिए इसका हम जनरल सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से हम ले लेंगे दोस्त कि क्या कोसेक को ले लेंगे साइन के फॉर्म में। तो इसमें हमको मतलब पता है कि सब में आपका यही थीटा वाला मान चल रहा है 7π/6 ना। तो यहाँ से हम कर लेंगे कोसेक को, कोसेक x इजकल टू कितना है -2 है। इसको हम अगर साइन करते हैं बहादुर तो आपका होगा -1/2, और अपन का इस सिस्टम पर, क्योंकि कोसेक और साइन आपका क्या है सेम है, इस सिस्टम पर आपका कितना होगा साइन 7π/6 ही होगा। सॉरी यहाँ पर x आपका छूट गया। और यहाँ से हमारा क्या गया अल्फा का मान कितना हो गया 7π/6, और हमारा साइन के लिए होता है क्या x का मान यहाँ पर होता है n π, यहाँ x के लिए मान होता है n π प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फा। यहाँ से हम अल्फा का मान रख देंगे n π प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फा का हमारा हो गया मान बहादुर 7π/6। ये अपन का हो गया व्यापक सॉल्यूशन, यानी कि जनरल सॉल्यूशन। देखिए दोस्त आपका नेक्स्ट वन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपका दे रखा है बहादुर के निम्न समीकरणों का हमको व्यापक हल निकालना है। और देखिए इसमें यहाँ पर आपका रिलेशन कुछ भिन्न लग रहा है पहले वाला से, क्योंकि उसमें वहाँ पर जो मान देता था क्या कॉन्स्टेंटली मान देता था, यानी कि हमारा इस तरह का tan x इजकल टू √3 या cos x इजकल टू -1/2। तो हमारा क्या था थीटा का कॉन्स्टेंटली मान था, और वहाँ से हम व्यापक हल को निकाला देते थे, क्योंकि क्या था हमारा ये अल्फा का फॉर्म में था। ये आपका अल्फा के फॉर्म में नहीं है। आप इसको देखकर मतलब अल्फा मत मतलब बोल दीजिएगा, क्योंकि इसका मान मतलब क्या होना चाहिए कॉन्स्टेंटली होना चाहिए। देखिए तो एक्सरसाइज 3 में हम लोग इसका कॉन्सेप्ट को पढ़ लिए हैं। देखिए तो cos 2x को हम इस साइड लेकर आते हैं, यानी कि cos 4x माइनस बहादुर आपका हो गया cos 2x इज इक्वल टू आपका बच गया 0। और देखिए तो ये हमारा हो गया कितना, हम इसको x मान लिए और इसको मान लिए हम y, यानी कि ये हमारा बन गया कितना cos x माइनस cos y। और हम इसका फॉर्मूला को जानते हैं कि cos x माइनस cos y का हमारा होता है क्या -2 साइन x प्लस y/2 बहादुर इंटू आपका होता है क्या इसमें साइन x माइनस वाई, साइन x माइनस वाई आपका -2 साइन x प्लस y/2 इंटू आपका होता है क्या 2 इंटू आपका होता है साइन x माइनस। इस पर हम इसको पुट कर देंगे, यानी कि आपका होगा कितना cos 4x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। इसमें आपका है, यानी कि ये आपका होगा इस सूत्र पर, यानी कि -2 साइन x प्लस वाई मीन्स आपका होगा बहादुर 4x प्लस 2x/2 इंटू आपका हो गया कितना साइन x प्लस वाई, यानी कि 4x आपका हो गया x प्लस वाई, और आपका बच गया x माइनस वाई यानी कि 2x/2। ये हो गया हमारा -2 साइन 6 और 6/2 आपका हो गया क्या 3x इंटू आपका हो गया साइन
और ये आपका घट के 2 और 2 से आपका यहाँ पर डिवाइड हुआ तो आपका ये x बच गया इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर यहाँ से हम इसका अगर मान निकालेंगे तो ये देखिए, तो हमको निकालना है क्या, व्यापक हल भाई। तो अगर यहाँ से हम अगर साइन एक्स का मान निकालते हैं तो आपका ये होगा 0/-2 साइन 3x, यानी कि हमारा साइन एक्स का होगा मान बहादुर 0। और अपन का पता है कि जब साइन एक्स इजकल टू 0 यानी कि चूंकि साइन थीटा इजकल टू 0, तो आपको पता है कि थीटा इजकल टू अब हमारा होता है n इंटू पाई। इसलिए हमारा क्या कि साइन एक्स इजकल टू 0, तो हमारा x क्या हो गया n पाई। तो ये आपका एक हो गया व्यापक हल। और अगर इसका आप मान निकालना चाहते हैं तो इस सिस्टम को हम उस साइड लेकर आएंगे, यानी कि या -2 साइन 3x है इंटू आपका साइन कितना है x इजकल टू 0। अगर हम साइन 3x का मान निकालेंगे, साइन 3 को साफ लिख देते हैं, साइन 3x का हम अगर मान को निकालेंगे तो आपका क्या होगा -2 साइन x आपका आ जाएगा 0 के बाई में, यानी कि -2 साइन x हो जाएगा। और ये हमारा कितना गया साइन 3x इजकल टू 0। और आप उनका पता है कि जब साइन थीटा इजकल टू 0 तो हमारा थीटा क्या होता है n पाई। यहाँ पर क्या है, चूंकि साइन इसको मान लिया थीटा, और थीटा इजकल टू 0 तक क्या होगा हमारा थीटा बराबर क्या, यानी कि 3x बराबर n पाई। और यहाँ से हम x का मान निकालिए बहादुर, n पाई बाई हमारा आ गया 3। इस प्रकार हमारा यहाँ 2 मान आ गया, यानी कि n पाई और n पाई बाई 3 हमारा मान आ गया दोस्त। ये आपका बहुत मतलब इजी था, लेकिन आपका इसमें कॉन्सेप्ट मतलब देखते चलना है। देखिए दोस्त, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है। ये आपका माय डियर क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमारा 3 ठो ट्राइगोनोमेट्री अनुपात दिया है और इसको हमको निकालना है क्या, जनरल सॉल्यूशन को। देखिए यहाँ से आपके जब हम एक्सरसाइज 3.3 को बना रहे थे तो आपको यहाँ से हम थीटा को सेलेक्ट करने के लिए कुछ टेक्निक बताए थे। क्योंकि देखिए कि ये सब जो चीज़ें हैं आपका x + y पर आपका चल रहा है, यानी कि इसमें एक आता है कंडीशन x + y और आता है x - y। तो हम आपको बताए थे कि आपको ऐसा थीटा को इसमें चूज करना है कि जो अगला हमारा कॉमन में मिल सके, यानी कि अगर हम 3x और x को लेते हैं तो जो आपका x + y/2 आपका होता है फॉर्मूला, इसमें आपका x हो गया 3x और हमारा y हो गया क्या x, यानी कि 4x/2 आपका क्या आ रहा है 2x के रिलेशन में आ रहा है यहाँ से। तो कहीं ना कहीं ये हमारा कॉमन आगा हो सकता है, आपको वहाँ हम बता रहे थे। तो देखिए इसको हम उसी बेसिस पर लेकर चलने वाले हैं दोस्त। देखिए यहाँ से हम कर लिए बहादुर, तो ये इसको हम मान लिए क्या x मान लिए, इसको हम y मान लिए, यानी कि हमारा हो गया cos x और cos y। और आपको उनका पता है कि cos x प्लस cos y का होता है फॉर्मूला बहादुर क्या 2 साइन, ओ सॉरी आपका होता है cos x प्लस cos y का आपका होता है 2 cos x प्लस y/2 इंटू cos x माइनस y/2 बहादुर आपका इस फॉर्म में होता है। देखिए और जब आपका यहाँ पर होता है माइनस तो आपका होता है -2 साइन, साइन से होता है साइन और साइन में होता है आपका ये प्लस में है तो आपका प्लस में होता है। देखिए तो यहाँ से ये हमारा कितना है x का मान कितना है cos, इतना का हम पहले मान निकाल लिए कि x हमारा कितना है 3x प्लस cos y हमारा कितना है cos x है, और इसमें हमारा दिया है माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। तो इतना को हम लेंगे बहादुर के क्या इसके फॉर्म में, यानी कि 2 cos x प्लस वाई, यानी कि 3x प्लस x/2 x प्लस वाई इंटू हमारा हो गया cos x माइनस वाई, यानी कि 3x माइनस x/2 दोस्त, ये हमारा हो गया cos 2x बराबर 0। ये आपका 3 4 में से आपका 2 से हुआ डिवाइड, आपका हो गया 2, यानी कि 2 cos 2x इंटू आपका ये इसमें से 1 घट करके 2 हुआ, 2 में से 2 कट कर आपका हो गया 1, यानी कि cos x हमारा बच के बहादुर और माइनस cos 2x हमारा लास्टली यहाँ पर बच गया। देखिए तो यहाँ पर हमारा cos 2x इसमें कॉमन बैठ रहा है, यानी कि हम cos 2x को कॉमन ले लिए और लास्टली हमारा ये बच गया कितना 2 माइनस 2 सॉरी 2, यहाँ पर हम 2x को कॉमन लिए तो हमारा बच गया क्या
2 और cos x, यानी कि 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से cos 2x को निकालेंगे तो ये आपका चीज क्या होगा, ये आपका जाएगा उधर, यानी कि cos यहाँ से हम 2x को निकालते हैं तो ये आपका होगा 0 बटा इतना, यानी कि आपका हो गया 0। और आप उनका पता है कि चूंकि cos थीटा इजकल टू 0, तो हमारा क्या होता है, थीटा इजकल टू 2n+1 इंटू होता है बहादुर π/2। 2n+1 इंटू हमारा होता है π/2, इसलिए आपका यहाँ पर हो जाएगा, बहादुर। तो इसमें क्या है हमारा cos थीटा, यानी कि थीटा का मान कितना है 2x, यानी कि थीटा इजकल टू क्या होगा 2n+1 इंटू π/2 इस बेसिस पर। और हम 2 को इस साइड लेकर आएंगे, यानी कि x इजकल टू आपका आ गया 2n+1 और आपका 2 आएगा बाटा में, यानी कि π/2 इंटू आपका आ गया। और तो ये एक हमारा थीटा का व्यापक हल हो गया इतना। और अगर हम इसको निकालना चाहते हैं दोस्त, तो ये आपका होगा ऐसे, यानी कि इस फॉर्म में है 2 cos x माइनस 1, 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू आपका है 0। आप एक को उस साइड लेकर जाइए, क्योंकि ये आपका डायरेक्टली थीटा के फॉर्म में तो है नहीं, ये हमारा हो गया 1। और यहाँ से हम cos x का मान निकाले तो 1/2 हो गया। तो देखिए ये आपका cos अल्फा के फॉर्म में आ सकता है, क्योंकि इस साइड हमारा क्या है कॉन्स्टेंटली मान आ गया, यानी कि cos के रिलेशन में आपका 1/2 होता है कितना का, cos 60 का, यानी कि इसको लिख सकते हैं बहादुर cos π/3, यानी कि यहाँ से हमारा अल्फा का मान कितना आ गया π/3। तो आप उनका पता है कि क्या, कि चूंकि cos थीटा इजकल टू क्या cos अल्फा, तो हमारा थीटा क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और यहाँ से तो हमारा क्या होगा x इजकल टू, यानी कि 2n पाई प्लस माइनस अल्फा का हम कितना मान लिया है π/3। तो ये आपका आ गया दूसरा वाला का इसका व्यापक हल इतना हो गया। और इस वाला का हमारा आ गया कितना 2n+1 इंटू π/4 बहादुर। चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए। देखिए दोस्त, आपका नेक्स्ट वन क्वेश्चन दिया है इसमें कि sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0, इसका हमको निकलना है व्यापक हल। देखिए तो हम लोग तो पहले देखते थे कि ये दोनों वाला साइन साइन हो या कॉस कॉस हो या टेन टेन हो, इसमें तो वो चीज़ आपका है नहीं, क्योंकि आपका यहाँ पर साइन है और ये आपका कॉस है। तो देखिए हम पहले इसको एक रिलेशन में करते हैं। तो आपको पता होगा कि साइन 2 थीटा का होता है फार्मूला 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बहादुर। इस बेसिस पर हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। देखिए यहाँ हम sin 2x के स्थान पर हम लिख सकते हैं क्या 2 sin x इंटू बहादुर cos x। आपका ये प्लस है, ये हमारा हो गया cos x इक्वल टू 0। यहाँ से हम cos x को कॉमन ले लेंगे बहादुर, cos x हमारे यहाँ पर कॉमन हो गया, यानी कि बच गया हमारा 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ से हम अगर cos x का मान निकालना चाहते हैं तो ये हमारा चीज़ें आएंगी इधर, यानी कि आपका हो गया 0 बटा 2 sin x प्लस 1, यानी कि आपका हो गया 0, यानी कि cos x इक्वल टू हो गया 0 बहादुर। और इसलिए जब हमारा cos थीटा का मान होता है 0, तो हमारा थीटा का मान क्या होता है 2n+1 इंटू π/2, इसलिए हमारा क्या होगा थीटा का मान 2n+1 इंटू π/2 आ गया। ये आपका हो गया एक व्यापक हल। अगर आप इसका मान निकालना चाहते हैं तो आपका ये वाली आएगा इधर, ये वाला आएगा इधर, यानी कि यहाँ से हम अगर 2 sin x प्लस 1 को निकालना चाहते हैं बहादुर, आपका होगा ये 0 बटा cos x, यानी हो गया 0, यानी कि 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0 में 2 sin x इक्वल टू 1 को आप इस साइड लेकर आइए तब होगा -1। और यहाँ से हम sin x का मान निकालेंगे तो -1 हो गया 2। अब यहाँ पर आपका दिक्कत ये है कि आपको माइनस को हटाना होगा, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं sin x इक्वल टू -1/2 आपका कितना होता है sin 30 का, यानी कि π/6 का दोस्त। अब तो हमको क्या माइनस को हटाने के लिए एक और माइनस चाहिए, यानी कि हम फार्मूला को अप्लाई यहाँ पर कर देंगे पाई प्लस थीटा वाला, क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा आपका क्या होता है माइनस साइन थीटा। अगर पाई माइनस थीटा आप करते हैं आपका होता है प्लस साइन थीटा, और प्लस माइनस आपका माइनस से ही रह जाएगा। यानी कि यहाँ से हम कर दिए साइन x इज इक्वल टू माइनस इंटू आप
थीटा, यानी कि थीटा हमारा इतना है। अगर माइनस को आप इस साइड लेकर आते हैं तो होगा क्या, माइनस साइन पाई प्लस थीटा, यानी कि पाई/6 हो गया दोस्त। और आपका माइनस में सबका हो गया प्लस, यानी कि साइन एक्स इजकल टू आपका आ गया साइन, और आप इसको हल करेंगे तो 6 एकम 6 6 1 7 पाई/6। और यहाँ से क्या हो गया, हमारा अल्फा का मान कितना आ गया, 7 पाई/6। और जो अपन का पता है कि चूंकि साइन थीटा इजकल टू क्या, साइन अल्फा, तो हमारा थीटा का मान क्या होता है, एन पाई प्लस, सॉरी, एन पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फा बहादुर। इसलिए आपका क्या है, थीटा का स्थान पर x है और अल्फा का स्थान पर कितना है, 7 पाई/6 है। तो हमारा क्या होगा, x इजकल टू एन पाई प्लस -1 के पावर n, और अल्फा का मान कितना हमारा है, 7 पाई/6 दोस्त। और यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। तो इसको एक बार आप देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। देखिए दोस्त, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपका दिया है कि सेक स्क्वायर थीटा यानी कि 2x इज इक्वल टू 1 - tan थीटा यानी कि 2x इसमें दिया है। देखिए, तो यहाँ पर हम व्यापक हल निकालने के लिए tan को tan में लाएंगे, कॉट को कॉट में लाएंगे, या साइन को साइन में लाते हैं। और ये आपका दिया है सेक और tan। देखिए, क्या हम सेक से tan के पास जा सकते हैं या tan से सेक के पास जा सकते हैं। ये आपका एक बेसिक होता है फॉर्मूला की, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका होता है क्या, 1। या इस पर आप करते हैं कि सेक स्क्वायर अगर थीटा का मान निकालते हैं बहादुर, आपका क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसमें आपका थीटा का स्थान पर दिया है 2x, तो वहाँ पर हम 2x का इस्तेमाल कर लेंगे। देखिए, यानी कि हम सेक स्क्वायर थीटा यानी कि सेक स्क्वायर 2x के स्थान पर हम 1 + tan स्क्वायर थीटा यूज कर सकते हैं, यानी कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का इसमें मान कितना है बहादुर, 2x इज इक्वल टू 1 में सबका हो गया क्या, tan 2x। 1 से 1 आपका कट गया दोस्त, और ये बच गया आपका tan स्क्वायर 2x, और आप इसको इस साइड लेकर आइए, यानी कि आपका हो गया क्या, tan 2x बराबर 0। देखिए, दोनों में आपका एक tan 2x क्या है, कॉमन है, यानी कि tan 2x कॉमन है, और इसमें आपका एक बच गया, यानी कि tan कितना 2x बच गया, प्लस ये हमारा हो गया 1 = 0। अगर यहाँ से हम tan 2x का अगर मान निकालना चाहते हैं, यानी कि व्यापक हल निकालना चाहते हैं, तो ये आपका जाएगा उस साइड, और आपका क्या होगा 0/tan 2x, और आपका हो जाएगा 0। यानी कि अगर यहाँ से हम tan 2x को निकालेंगे तो ये हमारा पूरा सिस्टम हो जाएगा 0। और अपन का पता है क्या कि tan थीटा इजकल टू 0, तो हमारा क्या होता है, थीटा इजकल टू n पाई होता है दोस्त, n पाई। यानी कि इसमें क्या है हमारा कि tan थीटा यानी कि tan 2x इजकल टू 0 है, इसलिए हमारा क्या होगा थीटा यानी कि 2x इजकल टू n पाई। यहाँ से हम x का मान निकाल लिए तो n पाई क्या हो गया 2। ये हमारा एक हो गया जनरल सॉल्यूशन। और अगर हम इसका मान निकालेंगे तो ये आपका जाएगा इस साइड आएगा, यानी कि 0/2x होगा, और क्या होगा 0 के बराबर, यानी कि यहाँ से हम tan 2x + 1 का मान निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 0। आप एक को इस साइड लेकर आइए, क्योंकि ये आपका कॉन्स्टेंटली फॉर्म में है, यानी कि tan 2x = -1। और यहाँ से देखिए tan 2x = आपका क्या हो गया -1। और यहाँ आपका क्या हुआ 1 का, तो हमको पता है कि π/4 का मान होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस का झमेल है, और माइनस को हम किसी भी चतुर्थांश के यहाँ पर इस्तेमाल करके हटाएंगे। तो एक माइनस को हटाने के लिए हमको एक और माइनस की यहाँ पर आवश्यकता होगा बहादुर, यानी कि हम लेंगे क्या tan 2x = -1 के स्थान पर हम यूज करेंगे tan π/4। और आपको हम बताए थे कि चूंकि tan थीटा इजकल आपका क्या होता है कि tan पाई माइनस होता है थीटा, क्योंकि पाई माइनस यानी कि 180 में से थीटा आपका घट रहा है, यानी कि 90 से 180 के बीच है, 90 से अधिक है और 180 से क्या है कम है, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है आपका ये माइनस में होता है, आपका होता है ये माइनस में, यानी कि माइनस में। आप माइनस को इस साइड भी लेकर आ सकते हैं, यानी कि tan थीटा का स्थान पर हम -tan π-थीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्त, यानी कि tan 2x = माइनस इंटू माइनस क्या, यानी कि tan π-π/4 हमारा थीटा है, तो यहाँ लिख दिए, यानी कि tan 2x = आपका माइनस हो गया प्लस दोस्त, और ये हमारा कितना गया tan, और इसको आप हल कीजिएगा तो 4 पाई में से एक पाई घट गया, यानी कि 3 π/4 आ गया हमारा। और यहाँ से हमारा अल्फा का मान कितना आ गया 3 π/4। और आप उनका पता कितना है कि tan x = tan अल्फा, तो हमारा क्या होता है
x इजकल टू एन पाई प्लस अल्फा होता है। और यहाँ से हम निकालिए क्या कि हमको x निकालना है ना, यानी कि x हम इसमें कितना है हमारा 2x, यानी कि 2x इज इक्वल टू अल्फा का मान इसमें हमारा कितना है पाई बाई, और यानी कि एन पाई प्लस अल्फा यानी कि 3 पाई बाई 4 दोस्त। आपका ये हो गया 3 पाई बाई 4। आप 2 को इस साइड लेकर आइए, यानी कि x इजकल टू 1/2 इंटू एन पाई प्लस 3 पाई बाई 4, 1/2 इंटू एन पाई प्लस 3 पाई बाई 4। ये आपका हो गया एक। देखिए दोस्त, नेक्स्ट वन आपका क्वेश्चन है कि साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इज इक्वल टू 0। तो आपको हम फर्स्ट फॉल में यहाँ बोले थे कि हम यहाँ जब आपका 3 गो थीटा हो तो इसमें से आपका साइन एक्स प्लस साइन वाई चूज करना है। यानी कि इसमें चूज आपको किस बेसिस पर करना है कि हम 2 ऐसा थीटा लें जो हमारा तीसरा का थीटा पर आ सके। यानी कि हम यहाँ से देखिए, आपका अगर इसमें 3x है, अगर तो हम यहाँ से x और 5x को लेते हैं, आपका जो साइन x का साइन और साइन x प्लस वाई का जो आपका होता है फॉर्मूला, यानी कि जब x प्लस वाई के कंडीशन में आएगा, यानी कि x प्लस 5x/2 आएगा, आपका ये कट करके कितना हो जाएगा 6x/2 यानी कि 3x, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे इसके इक्वल आ रहा है। तो इस टाइप से कि ताकि हमारा आगा कॉमन में क्या पड़े, इजी पड़े, इसको आपको हम बताए भी थे। देखिए यहाँ पर हम इसको यूज करते हैं, यानी कि यहाँ इसको हम लेंगे इस फॉर्म में, यानी कि साइन एक्स प्लस साइन 5x प्लस साइन 3x बराबर 0 पर, यानी कि इसको ये हमारा x है, हम इसको y मान लिए, इसको हम y मान लिए, यानी कि साइन x प्लस साइन y। और आप उनका पता है कि साइन x प्लस साइन y क्या होता है फॉर्मूला हमारा क्या, 2 साइन x प्लस y/2 इंटू कॉस x माइनस y/2 बहादुर। यहाँ से इसको हम ले लिए, यानी कि हमारा साइन x प्लस वाई पर देखिए इसको, यानी कि 2 साइन x प्लस वाई यानी कि x प्लस वाई यानी कि 5x/2 इंटू कॉस हो गया बहादुर x माइनस वाई यानी कि x माइनस क्या 5x/2 इंटू हमारा आ गया क्या साइन 3x प्लस साइन कितना ये है साइन 3x बराबर 0। और यहाँ से हम कर लिए कि 2 साइन, आपका ये 5 1 6 हो गया 6 में से 2 कट के आपका क्या होगा 3 साइन x आ गया इंटू, और ये कॉस हमारा आ गया क्या, ये 5 में से 1 जुट कर हमारा -4/2 हो गया, और -4 में 2 से भाग लगकर क्या होगा -2x प्लस आ गया हमारा साइन 3x बराबर 0। देखिए दोस्त, और आपको ये एक बात पता होना चाहिए कि कॉस आपका माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यानी कि कॉस को आप में के थीटा को आप जब लेते हैं माइनस में तो आपका क्या होता है प्लस से होता है, यानी कि 2 साइन 3x इंटू क्या हम कॉस -2x को 2x लिख सकते हैं प्लस आपका गया साइन 3x बराबर 0। देखिए ये इसमें आपका साइन 3x और साइन 3x कॉमन है, यानी कि हम साइन 3x को कॉमन लेते हैं, ये बच गया क्या 2 कॉस 2x बहादुर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से हम साइन का मान निकालेंगे तो ये आपका क्या होगा इस साइड आएगा, देखिए यानी कि साइन 3x का यहाँ से मान निकाले तो ये आपका क्या होगा 0 बटा इतना, यानी कि 0 क्या होगा बराबर, यानी कि 0 हो गया। और हमको पता है कि साइन थीटा इजकल टू 0, तो हमारा क्या होता है थीटा का मान n पाई क्या होता है इक्वल, यानी कि साइन थीटा इजकल टू 0, यानी कि थीटा का मान कितना है हमारा 3x, यानी कि थीटा इजकल टू क्या होता है n पाई, यहाँ से हमारा x का मान आ गया दोस्त n पाई/3। एक आपका होगा ये जनरल सॉल्यूशन। देखिए नेक्स्ट वन में अगर हम इसको निकालना चाहते हैं, यानी कि 2 कॉस बहादुर क्या है 2x प्लस 1 इजकल टू 0, यानी कि 2 कॉस 2x बराबर क्या होगा ये माइनस आपका होगा 1, 2 को आप इस साइड लेकर आइए, यानी कि कॉस 2x इजकल टू क्या होगा -1/2, और यहाँ से दोस्त कॉस 2x इजकल टू माइनस, और जब आप 1/2 का मान लिखते हैं तो आपका क्या होता है कॉस 60 का मान 1/2 होता है, यानी कि पाई/3 का। देखिए आपको हम बताए थे कि यहाँ पर जो आपका मान होता है क्या प्लस के लिए होता है, तो इसको हम चतुर्थांश का इस्तेमाल करके माइनस को और एक माइनस लेकर के हम इसको प्लस कर देंगे, यानी कि cos 2x इज इक्वल टू बहादुर माइनस इंटू, देखिए आपका होता है cos क्या
तृतीय चतुर्थांश और द्वितीय चतुर्थांश में आपका क्या होता है, कोस होता है माइनस, और चतुर्थ चतुर्थांश में आपका होता है प्लस, यानी कि 360 पर। यानी कि इसमें आप द्वितीय का इस्तेमाल कीजिए या तृतीय का इस्तेमाल कीजिए, तो यहाँ से हम निकालेंगे इसको क्या, माइनस कोस पाई माइनस थीटा, यानी कि पाई बाई 3 पर, यानी कि कोस 2x इजकल टू बहादुर आपका हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि कोस ये आपका कट कर कितना गया 2 पाई बाई 3 दोस्त। और यहाँ से हमारा ये मान निकल गया कोस 2x इजकल टू कोस 2 पाई बाई 3। देखिए तो ये हमारा क्या था, ये हमारा थीटा हो गया, ये हमारा अल्फा का मान कितना यहाँ पर हो गया 2 पाई बाई 3। और आप उनका पता है कि कोस x इजकल टू कोस अल्फा, तो हमारा x का मान होता है क्या, n पाई 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यानी कि यहाँ हमारा x का मान कितना है 2x इजकल टू कॉस अल्फा का मान कितना है बहादुर 2 पाई बाई 3। तो हमारा यहाँ से हो गया x, सॉरी यहाँ से हमारा क्या होगा x, यानी कि 2x इजकल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा हमारा कितना है 2 पाई बाई 3। आप 2 को इस साइड लेकर आइए, यानी कि x इजकल टू 1/2, यानी कि 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, इतना हो गया। या 1/2 से इसमें गुना आप कीजिएगा तो आपका हो गया ये n पाई प्लस माइनस, आप 1/2 से इसमें गुना कीजिएगा तो आपका 2 कट जाएगा, यानी कि पाई बाई 3, इतना या इतना आपका आंसर हो गया बहादुर। चलिए इसको नोट कीजिए।